स्टेट जो मैसेज आया है उसके बारे में क्या करें? मैडम यहाँ सबसे पहले तो 26 जनवरी जो हमारा रिपब्लिक डे है, हमारे सभी जम्मू वासियों को, कठुआ वासियों को, सांबा वासियों को दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं। ये नेशनल फंक्शन है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जहाँ जहाँ भी फंक्शन हो रहे हैं तो मैं अपील करूँगा सभी लोगों को कि सभी अपने बच्चों को भी लाएँ, बढ़ चढ़ कर हर जगह हिस्सा लें, ताकि हम बच्चों को पता लगे कि हमारा जो देश है इसको किस तरह से रिपब्लिक आज के गणतंत्र दिवस जो है जिसके नाम से मनाते हैं, और नेशनल जो हमारी ड्यूटीज़ हैं कि जहाँ जहाँ भी राष्ट्रीय ध्वज हो हम खड़े हों, ध्वज का सम्मान करें, और जब भी नेशनल एंथम बजे हम सब खड़े हों और नेशनल एंथम के सम्मान में खड़े। और बाकी सुरक्षा का व्यवस्था आप देख रहे हैं कि हमारी जो पुलिस है, हमारा कांस्टेबल, हमारे SHOs, SDPOs, SSPs सभी इस वक्त ग्राउंड पे हैं और हर उस वारदात को नाकाम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम जहाँ जहाँ भी कोई एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ है उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, उसको नाकाम करने के लिए हमारी फोर्सेज जो है तैनात हैं। हमारा सभी के साथ लाइजन कोऑर्डिनेशन और ऑन ग्राउंड सभी प्रेजेंट हैं। आर्मी, पुलिस, CRPF, SOG के जवान, जैसे आप देख रहे हो कि बिलावर या हाई रीचेज़ में मानसर हो गया, सुनीसर हो गया, जहाँ जहाँ भी इंफॉर्मेशन मिल रही है हमारी टीम्स वहाँ पहुँच रही हैं। और सबसे बड़ी मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि कहीं भी अगर आपको कोई संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध वस्तु, कोई जो एक्सप्लोसिव हो सकती है, कोई लावारिस बैग, टॉय, टिफ़न, कहीं भी अगर कुछ आपको मिलता है तो ज़रूर हमें संपर्क करें। पुलिस के 11 नंबर 2 पर डायल करें और SHOs या चौकी अफसर जो भी आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से संपर्क करें, ताकि हमारा जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है, जो भी हमारी टीम्स हैं वो हमारे पहुँच सकें और उसको न्यूट्रलाइज़ किया जा सके। बॉर्डर एरियाज़ में हमारी चेकिंग चल रही है, बॉर्डर की पुलिस पोस्ट BSF के साथ मिलकर नाका चेकिंग कर रही है और हर उस कोशिश को नाकाम किया जाएगा जो कि देश की या हमारे रिपब्लिक डे के फंक्शन में खलल डालने की कोशिश करेंगे। अभी कुछ ही देर पहले सर एक ड्रोन जो है, सस्पेक्ट ड्रोन जो देखिए, ये हमारा जो हम बार बार लोगों से पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, हमारे सभी SHOs, हमारे सभी पुलिस अफसर जो है पब्लिक से मीटिंग कर रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं। और लोग जो है हमारे कठुआ के, सांबा के, जम्मू के सभी बॉर्डर के लोग एक्टिव हो रहे हैं और बढ़ चढ़ कर पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। ये जो ड्रोन साइटिंग आप बता रहे हैं, इस तरह की कोई भी अगर साइटिंग होती है हमें तुरंत पुलिस को संपर्क करते हैं, जिसके हम लोगों के शुक्रगुजार हैं कि इस तरह की, अगर इस तरह से हमारा नेशनल करैक्टर है, इस तरह से अगर हम लोग अलर्ट हैं तो दुश्मन जो है कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हमें और सतर्कता की जरूरत है। हमें मिलजुल कर हमारे खासकर जैसे आपने देखा होगा अलर्टनेस के मैसेज डाले हैं कि आपके पड़ोस में कौन रह रहा है, किस तरह से, जैसे किराएदार हमें स्कीम निकाले कि जो भी आप किराएदार रखते हैं, कोई नौकर रखते हैं, कोई अपना हेल्पर रखते हैं, तो उसकी ज़रूर थाने में जानकारी दें ताकि उसकी वेरिफिकेशन हो सके। इसी तरह से बहुत सारे एंटी नेशनल एलिमेंट्स ऐसे हैं जो स्लीपर सेल जो है, जो OGWs हैं, वो इस तरह से काम करते हैं। उन तक पहुंचने के लिए पब्लिक का सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। और कहीं भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, या कहीं भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, और कहीं भी अगर, जैसे मैंने पहले भी कहा कि संदिग्ध वस्तु देखते हैं, टॉय, टिफ़न, बैग या ब्रीफ केस, कहीं भी अगर आप पब्लिक बाथरूम यूज़ कर रहे हैं, वहाँ भी अगर आप कोई संदिग्ध चीज़ दिखते हैं, तुरंत पुलिस को संपर्क करें ताकि लोगों की जान माल की सुरक्षा की जा सके। सेफ्टी वेरिफिकेशन को लेकर FIR लॉन्च करने का सिलसिला भी पुलिस ने शुरू किया है। देखिए, इसके लिए लोगों को मैंने कहा कि सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेट्रो सिटीज़, अभी हमारे जम्मू और कठुआ में, सांबा में अभी वैसे हालात नहीं है। मेट्रो सिटीज़ में अगर देखें, पड़ोसी को पता नहीं होता कि मेरे पड़ोस में कौन रह रहा है। अभी पीछे जो वारदात जो हमने देखा कि जिसमें जो ये नया टेरर मॉड्यूल, जिसमें केमिकल फ्लड करने के लिए कई साल लगे, इस तरह से मॉड्यूल को बस्ट करने के लिए लोगों का सतर्क होना बहुत ज़रूरी है कि आपके पड़ोस में कौन रह रहा है, किस तरह की एक्टिविटी कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, कौन लोग आ रहे हैं। अगर हम लोग सतर्क हैं तो हम किसी भी वारदात को नाकाम कर सकते हैं। रिपब्लिक डे से पहले IB से लेकर इंटरस्टेट नाकों पर किस तरह के इंतजाम? देखिए, मैंने कहा कि हमारी पुलिस, हमारा कांस्टेबल इस ठंड के बावजूद भी, आप देखें कि हमारा जो BSF का जवान है जो अपना घर बार छोड़कर हमारी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे खड़ा है, हमारा आर्मी का सैनिक जो है अपना परिवार छोड़कर इस ठंड में
आप देखें साइचिन ग्लेशियर बर्फ़ में जहाँ भी ड्यूटी कर रहे हैं वो देश की एक बहुत बड़ी सेवा। हम नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमारी पुलिस एसओजी अभी भी इस बर्फ़ में ठंड में कार्डन सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। तो ये सब सुरक्षित करने के लिए इंश्योर करने के लिए हमारा नागरिक सुरक्षित रहे, हमारे लोग सुरक्षित रहें। और जब लोगों की तरफ से कोई अप्रिसिएशन मिलता है जनता की तरफ से पुलिस को, आर्मी को, सीआरपीएफ को, तो उनका मोरल बूस्ट होता है। तो इसीलिए आपको भी आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि पब्लिक को यहाँ भी फोर्सेस हों, फोर्सेस का जवान मिले, जरूर उसको शाबाशी देनी चाहिए, उसका मोरल बूस्ट करना है ताकि दुश्मन देश जो है वो कभी भी कामयाब ना हो। उसको बिलावर में लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, वहाँ पर एक आतंकी को भी मार गिराया। अब क्या सिचुएशन है बिलावर इलाके? देखिए, जैसे मैंने कहा कि जो दुश्मन देश की तरफ जैसे लश्कर हो गया, जैश हो गया, ये तंजीमें जो है लगातार एक्टिविटीज़ करती रहती हैं। इनके जो अभी जो इन्वेस्टिगेशन चलेगी इसमें हम जो स्लीपर सेल्स हैं या ओजी डबल जो है किस तरह से ये लोग यहाँ सर्वाइव करते हैं वो सारा देखा जा रहा है। और फिर वही हम अपील करेंगे लोगों से कि खुल के सामने आएँ, इन्फॉर्मेशन दे, आपका नाम और एड्रेस गुप्त रखा जाएगा। और अगर आपके इन्फॉर्मेशन पे काम होता है कोई टेररिस्ट न्यूट्रलाइज तो आपको इनाम भी दिया जाए, आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकता है। आगे आए, इन्फॉर्मेशन दे ताकि हमारा जो एरिया है बिलावर जहाँ हिली एरिया वो एकदम नीट एंड क्लीन रहे, साफ़ सुथरा, और वहाँ का जो माहौल है सुरक्षित रहे। ताकि फॉरेन टेररिस्ट था या मतलब लोकल यहाँ? ये फॉरेन ये पाकिस्तानी टेररिस्ट है जो पिछले 3-4 साल से 20-21 में जो यहाँ पे ऑपरेटिव था और काफ़ी सारी किलिंग में भी इन्वॉल्व था, बेल्ट फोर्सेस की, सिविलियंस की। तो फिर वही आता है कि पब्लिक का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है और पब्लिक की तरफ से इन्फॉर्मेशन टाइमली आए तो इस तरह से कोई भी जो है वो कामयाब नहीं होता। और हमारा इस एरिया में बिलावर में एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ टूरिज़्म का भी बढ़ावा होगा। अगर इस तरह के हम जल्दी न्यूट्रलाइज करेंगे तो पब्लिक से एक बार फिर से अपील की इन्फॉर्मेशन दें और पुलिस का सहयोग करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर।